चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग पहले ही अच्छी तरह समझे हुए हैं। हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के केस में किया, रेजिस्टर के केस में किया, अब सेल के केस में भी करते हैं। ठीक है। व्हेन सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड इन द मैनर दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। इस तरीके से अगर आप सेल्स को कनेक्ट करें, या ये कह लीजिए कई बार उल्टा भी हो जाता है कोई सेल, लेकिन वायर सेम रहता है एक सिंगल लाइन में। ठीक। तो अगर आप एक सिंगल सीरीज़ में सेल्स को कनेक्ट करते चले जाएं एक के बाद एक, बीच में कोई कनेक्शन नहीं जा रहा, कोई और रास्ता नहीं है, सबके थ्रू करंट की वैल्यू सेम रहेगी और सारे के सारे सेल्स कहलाएंगे इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर 3 सेल्स विद EMF E1, E2 एंड E3। तीनों के EMF ऊपर लिख दिए मैंने। अब हर सेल के साथ एक छोटा बच्चा, उसका खुद का रेजिस्टेंस, ठीक, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं आप, वो उसके साथ आना ही आना है, मना नहीं कर सकते उसको। तो ये इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया पहले वाले सेल का, लेट इट बी R1। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सेल के बराबर में बाहर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बराबर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाकर। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के बराबर में जस्ट एडजेसेंट टू इट एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनाकर शो किया जाता है। याद रहेगी बात। तीनों रेजिस्टेंसेस के बराबर में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने छोटे छोटे 3 रेजिस्टेंस बनाए तीनों सेल के बराबर में। पहले वाले का EMF E1 रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर EMF E2 रेजिस्टेंस R2, यहाँ पर EMF E3 रेजिस्टेंस R3। बट जो पोटेंशियल ये ऑफर करेंगे, आप सब जानते हैं, होशियार हैं, समझदार हैं कि जो एक्चुअल वोल्टेज हैं वो EMF से डिफरेंट होंगे, है ना। कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसके खुद के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, वो पोटेंशियल आपको माइनस करना पड़ेगा। तो लेट द पोटेंशियल ऑफर्ड बाय, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। वेरी गुड, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। ये डिफरेंट होगा, कम होगा थोड़ा सा वैल्यू में EMF से। ठीक। पहले वाले का टर्मिनल वोल्टेज V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3। अब हमें ये चेक करना है कि जब हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो ये तीनों मिलकर जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी। यही समझ लो, इन तीनों के बदले अगर मैं एक अकेला सेल, ऐसा सेल जो अकेला इन तीनों के बराबर खाता हो, इन तीनों के बराबर वोल्टेज ऑफर करता हो, हाँ तो ही है खैर, और उसका रेजिस्टेंस भी इन तीनों के मिलाकर बराबर हो, मतलब ये हुआ कि इन तीनों को अगर चुपके से हटा के और इस अकेले को लगा दे तो किसी को पता भी ना चले कि ये 3 हटे और वो लग गया, है ना। वोल्टेज, करंट, बाकी सर्किट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पर रत्ती भर फर्क नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक। इसी को कहेंगे इनका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें निकालना है। ठीक। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पुरानी नॉलेज के हिसाब से जो हमने पढ़ा हुआ है, क्यों भाई, हमने ये पढ़ रखा है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है बट वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों के अक्रॉस जो है वो करंट सेम रहेगा, उस करंट को I से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। और जो टोटल वोल्टेज है वी कैन राइट इट एज, क्योंकि तीनों के सम के बराबर ही होगा ये, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। V1, V2, V3 इनकी वैल्यू पुट कर दो आप। आपने पढ़ा है कि V इक्वल्स टू होता है E माइनस IR, है ना। V इक्वल टू, अगर आपको एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज निकालने तो EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस कर दो, है ना। तो V इक्वल्स टू E माइनस IR हो जाएगा। ये फॉर्मूला तीनों के लिए लगा दो 1 बाई 1, पहले V1 के लिए, फिर V2 के लिए, फिर V3 के लिए। तो V1 इक्वल हो जाएगा आपका E1 माइनस IR1। ठीक। V2 के लिए भी सेम फार्मूला, E2 माइनस IR2। I दोनों के लिए सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता, प्लस E3 माइनस IR3। ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज भी। ठीक है। इस टोटल वोल्टेज को अगर पूरे का EMF, इक्विवेलेंट EMF आप कैपिटल E मान रहे हैं और टोटल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा E माइनस IR। और ये इक्वल टू, इन तीनों ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दो। ठीक। तीनों ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा, और E1, E2, E3 को एक साथ लिख लो, एडिशन में ही तो है, ऐसे लिख लेते हैं E1 प्लस E2 प्लस
E3, बचेंगे IR1 IR2 IR3, बचेंगे I1 3 बना दो उसको, I1 IR1 IR2 और IR3, तीनों माइनस के हैं, तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, I भी कॉमन ले लूँ। I और माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड। अब एक ऐसा कंपैरिजन करना है आपको जैसा आपने आज तक नहीं किया, इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको कैसे कंपैरिजन करना है। देखिए बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ भी बीच में माइनस आ रहा है, इस पूरे को एक ब्रैकेट में कर लूँ, ठीक। आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस इक्वेशन में भी आपको आई के साथ कुछ ब्रैकेट में एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, ये कहलाएगा पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस। आई के साथ पहले माइनस से पहले कुछ टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर EMF, उसकी जगह पर यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है ना। तो ऑन कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि जो टोटल E है लेफ्ट हैंड साइड ये इसके बराबर है पूरे के, और आई के साथ जो टर्म है R वो पूरा इसके बराबर है, ये पूरा E है और ये पूरा R है। तो कंपेयर करके लिख देते हैं इसको, ऑन कंपैरिजन E हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 थे तो तीनों आ गए, अगर 4 होते 5 होते 6 होते तो वो भी ऐसे यहाँ पर E4 E5 E6 और यही ऐसे ही चलता रहता, ठीक। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अगर आपको 3-4 सेल सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं तो आपको सिंपली उनके EMF को विद देयर साइन ऐड कर देना है, आपको पूरे कॉम्बिनेशन का EMF मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए भी तरीका वही है, जैसे सीरीज़ में रेजिस्टेंस का तरीका होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड करना है, उससे आपको टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ये बात कल सीखी थी ना, ड्राइव की थी, ठीक। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं इन द सेम मैनर, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब अभी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर के केस में, रेजिस्टर्स के केस में, कि जब कभी भी इस टाइप से कोई भी चीज़ कनेक्टेड होगी कि उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हो, है ना। आप देखोगे जितनी भी तीनों सेल्स हैं या बैटरीज हैं, इनका एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्टेड है पॉइंट ए पर, कॉमन हो गया, दूसरी साइड वाला वो अनदर पॉइंट बी पर कनेक्टेड है, वो भी कॉमन हो गया। इट मीन्स दीज 3 सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके साथ साथ एक बात और, वही इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसके बराबर में बनाया हुआ है छोटा सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो उसकी सीरीज़ में ही बना हुआ है, जिसको हमने R1 फॉर सेल E1, R2 फॉर सेल E2 एंड R3 फॉर सेल E3 इनके बराबर में बना दिया, ठीक है बात। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। हर एक जो भी आपका ये सर्किट एलिमेंट जो भी कनेक्टेड है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, है ना। उसका रीज़न भी आपको पहले बता चुका हूँ मैं। इसका रीज़न ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है उन पॉइंट्स पर जिनके बीच में आप निकाल रहे हैं। अगर वो 2 पॉइंट ही सबके लिए सेम है, वही 2 पॉइंट इनके लिए हैं, वही 2 पॉइंट इनके लिए, वही 2 पॉइंट E1 के लिए भी, तो सबके लिए जब पॉइंट कॉमन है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कॉमन पॉइंट्स पर जो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो तीनों के लिए वोल्टेज सेम होगा, जिसको मैंने V से डिनोट कर लिया यहाँ पर, ठीक। लेकिन करंट डिपेंड करता है वायर पर। अगर वायर सेम है तो करंट की वैल्यू सेम होगी, बट अगर 3 डिफरेंट वायर्स हैं, तीनों का कनेक्शन अलग अलग है, तो तीनों का जो अपना अपना करंट होगा वो डिफरेंट होगा। मान लीजिए जो सेल हमारा E1 है उसमें से निकलने वाला करंट I1, सेल E2 है उसका करंट I2 और सेल E3 है उसका करंट I3। ये तीनों करंट इस पॉइंट पर आकर कंबाइन हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पर आने के बाद जब यहाँ से सिंगल वायर निकलेगा तो उससे जो करंट जाएगा वो होगा I, ठीक। अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन के बदले सिर्फ एक अकेला सेल, एक अकेला EMF, ऐसा कि अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, किसी सर्किट में ये कॉम्बिनेशन लगा हुआ है,
आपने रातों रात चुपके से इसको गायब कर दिया और इसकी जगह वो दूसरा कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो वो अकेला ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये तीनों मिलकर कर रहे थे। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ रिप्लेसमेंट किया भी है या नहीं। उसका अकेले का रेजिस्टेंस इनके तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर, उसका अकेले का ईएमएफ ये तीनों मिलकर जितना ऑफर कर रहे थे उसके बराबर। इन तीनों से मिलकर जितना करंट निकल रहा था वो अकेला उतना करंट ऑफर करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक, शाबाश। उसको मैंने ऊपर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। उसका करंट जो तीनों का मिलाकर आ रहा है वो आई है, इसको इक्विवेलेंट करंट बोल सकते हैं आप। ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है जिसको ई से डिनोट किया, एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हमने आर से डिनोट किया है। इसमें कोई सबस्क्रिप्ट नहीं यूज़ की जैसे इनमें की है, नीचे छोटा सा 1 2 3 बनाया हुआ। ठीक, क्लियर है इतनी बात? चलिए कोशिश करते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं कैसे आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर आप तीनों करंट का सम कर दो तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। इसी स्टेटमेंट से इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग होनी है, दैट आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, वी नो। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हमें तो नहीं पता है, अभी बता दिया ना इतनी सारी बात। अब तो वी नो लिख सकते हैं। वी नो दैट आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 1 बाई 1 आई की वैल्यू पुट करेंगे। आई क्या होता, कैसे निकालूं समझ में नहीं आ रहा। आपको याद होगा हमने आई निकाला था, शायद नहीं याद, 15 मिनट याद रहता सब कुछ है। वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, है ना। यहाँ से आप आई निकाल लो, तो यहाँ से आप आई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी, या आई इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, अरे भाई इधर देखो, इतना मारधार मत करा करो। आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी और आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 2 3 तीनों के लिए। पहले फर्स्ट वाले के लिए I1 हो जाएगा आपका E1 माइनस वी अपॉन R1, I2 हो जाएगा E2 माइनस वी अपॉन R2, और I3 हो जाएगा E3 माइनस वी अपॉन R3। ठीक है, V को हमने तीनों में सेम रखा है, रीज़न है पैरेलल कॉम्बिनेशन, V की वैल्यू सेम रहेगी और बाकी बदल रहे हैं इसलिए उनको अलग अलग पुट कर दिया। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो E माइनस वी अपॉन R। ठीक, ये जो अपॉन में R1 R2 R3 है ना, ये दोनों के नीचे अलग अलग कर लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। तो ये जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1। ठीक, इसी तरीके से इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस E3 अपॉन R3 माइनस वी अपॉन R3। ठीक है बात। इसमें E वाले E1 E2 E3 ये जो तीनों टर्म है इनको एक साथ लिख लो आप, तो ये बन जाएगा आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। बचे हुए तीन टर्म है V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, साथ में एक माइनस का साइन भी कॉमन है ना। तो माइनस का साइन और V दोनों कॉमन ले लो आप, तो माइनस V अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया, इतनी बात समझ में आई। उधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये जो E माइनस वी अपॉन आर चल रहा है, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका E अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर। ठीक, E अपॉन आर माइनस वी अपॉन आर। अगर आप LHS और RHS दोनों को कंपेयर करो, अब कंपैरिजन का वक्त आ चुका है। ठीक है, अब वक्त आ चुका है जब आप इन दोनों को कंपेयर करो और कंपेयर करके वैल्यूज़ को डिड्यूस करो। ठीक, अगर आप
इसको पूरे को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पर। इसको कंपेयर करना सर, तो आपको नज़र आ रहा होगा E1/R1, ये पूरा ब्रैकेट कंपैरिजन के हिसाब से E/R के इक्वल होना चाहिए। फिर आता आपका ये माइनस साइन, यहाँ भी एक माइनस है, V के साथ 1/R है, यहाँ पे V के साथ ये पूरा ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो ऑन कंपैरिजन यू कैन से दैट ये जो हमारा E/R है जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इसके पूरे के बदले आ रहा है E/R1 प्लस E2/R2 एंड प्लस E3/R3, ठीक। एंड अगर दूसरा वाला जो टर्म है V/R, उसको भी कंपेयर करो आप, तो ये जो V/R है उसके बदले पूरा आ रहा है ना, ठीक। तो ये बन जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। V के साथ जो 1/R था, यहाँ पे V के साथ जो है उसके इक्वल रख दिया, ठीक। इसको देखकर पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला तो वही आ गया। कौन सा? वही। कौन सा? वही नहीं, पैरेलल वाला। आपने सीरीज और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो सीरीज और पैरेलल वाले तो वही फॉर्मूले रहते हैं आपके रेजिस्टेंस के, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस में भी आप सीधे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाकर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैसे भी ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना। हाँ, वही कहने वाले थे तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। और ये आपका EMF का फॉर्मूला आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखें, ये आपको अलग अलग जगह पर ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में हेल्प करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले में देखा आपने एक चीज़, वहाँ पे तो डायरेक्ट आप EMF ऐड कर देते थे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में खाली EMF डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ना कुछ और कर सकें। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस लेकर चलना पड़ेगा। E/R का जो सम होता है ना, वो मिलाकर टोटल इक्विवेलेंट E/R के इक्वल आता। तो इसका तरीका ये होता है, जब सॉल्व करते हैं हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पहले इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक। निकाल कर पहले लगते हैं, फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट करके R इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, तो उससे टोटल इक्विवेलेंट EMF निकल जाता। मतलब पैरेलल में अगर आपको इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए बोले कभी, तो पहले ये भी निकालना पड़ेगा आपको, जबकि सीरीज़ में अकेले उससे ही निकल जाता था। समझे क्या बोला मैंने? हाँ भाई, समझ गए? तुम भी समझ गए? सब समझदार है माशाल्लाह। चलो बढ़िया।